अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा खुश रहने का फार्मूला कि हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं, तो हम देखते हैं इन बातों को। अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक बार इन बातों पर अमल करके ज़रूर देख लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करके देखें। नंबर 1, दूसरों से शिकवे शिकायत कम कर दें। किसी से शिकायत ना करें, किसी भी की भी, और अल्लाह के बगैर किसी और से कोई उम्मीद लगाए ना रखें। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें उन नेमतों के लिए जो अल्लाह ने आपको दी हैं। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, फिक्र ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। मसाइल के हल के लिए अपनी पूरी कोशिश करें, नताइज के बारे में फिक्रमंद ना हो। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है। सिर्फ इतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकें। अपनी सकत से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें, यानी जितनी हिम्मत हो उतना काम करें। अपने लिए वक्त निकालें और तन्हाई में अल्लाह से बातें करें, यानी अल्लाह से दोस्ती करें और हर मसला अल्लाह से शेयर करें। अपने इर्द गिर्द और रिश्तेदारों को खुश रखें, आपको भी खुशी मिलेगी, यानी उनके खुशियों में शामिल हों। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें, बल्कि अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें। हमें अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है, दूसरों के साथ खुद ही हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। दूसरों पर तनकीद करना छोड़ दें, किसी को बुरा ना कहें मुराद। अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी मेहनत पर पूरा यकीन रखें, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और भरोसा अल्लाह पे ही करना है। अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ देखें, इससे क्या होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक होगी, यानी जो हमसे कमतर लोग हैं नेमतों में। रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। ये असूल बना लें ज़िंदगी का, अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है। हर काम वक्त पर करने की कोशिश करें, आज का काम कल पर मत छोड़ें। हर एक के बारे में अच्छा सोचें, आपको खुशी नसीब होगी, यानी पॉजिटिव सोच रखें। मनफी सोचों को ख़त्म कर दें, बल्कि हमेशा मुस्बत सोचें, यानी अच्छा ही सोचें। दूसरे के बारे में मनफी मत सोचें। 5 वक्त की नमाज तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देती है। नमाज की पाबंदी लाजमी रखें अगर परेशानियों से बचना है। दिन के किसी पहर में ज़रूर कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर आराम करें। अगर नींद ना भी आए तो अपनी आंखें बंद करके आराम करें। और इंसानी जिस्म मशीन की तरह काम करता है, मशीन की तरह जिस्म को भी आराम की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसका भी ख्याल रखें। अपनी परेशानी को अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से ज़रूर शेयर करें, जो आपका हमदर्द और मुखलिस ज़रूर होना चाहिए, ये जहन में रखें। अपने आप को कभी भी बेकार ना रखें, बल्कि किसी न किसी काम में ज़रूर मसरूफ़ हो जाएं, यानी हर वक्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। दूसरों को इज़्ज़त दें, जवाब में आपको भी इज़्ज़त और खुशी नसीब होगी, यानी इज़्ज़त करने से इज़्ज़त मिलती है। अगर आपकी किसी से नाराज़गी है तो इसको जल्दी ही ख़त्म कर दें, क्योंकि मुसलमान का भाई है, नाराज़गी अच्छी बात नहीं है। वर्जिश को ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। अगर वर्जिश नहीं कर सकते तो रोज़ाना की बुनियाद पर वॉक कर लें। कम से कम 30 मिनट 25 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। रोज़ाना चंद मिनट के लिए लेटकर लंबी लंबी सांसें लें। वक्त कोई भी मुकर्रर कर ले, वक्त इसका कोई मखसूस नहीं है। नेकी और भलाई के काम करते रहें। नेकी और भलाई करने से इंसान को अंदर से खुशी नसीब होती है, यानी अगर अंदर से खुशी चाहते हैं तो हमें भलाई करनी है, नेकी करनी है। हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह से रजू करें। सब्र और नमाज से मदद लें, यानी सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी है, इंसानों से उम्मीद नहीं रखनी। खुद से ही किसी के बारे में कोई राय कायम ना कर लें, बल्कि हुस्न व ज़न रखें, यानी अच्छा ख्याल रखें जहन में कि उसकी कोई मजबूरी होगी, अगर कोई काम हमारा नहीं हो सका तो। मौत को हमेशा याद रखें। आप दुनिया की परेशानी से निजात पा लेंगे, यानी हम दुनिया की परेशानी से निजात पा लेंगे। आज का सोचें, कल को अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह कल बेहतर करेगा, अच्छी सोच रखें। कनात करना सीखें। जो कुछ अल्लाह पाक ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, यानी जो नेमतें हैं बस उनको ही याद रखें, जो नहीं है उनका जिक्र भी ना करें।
غم میں بھی اپنے آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ یہ دکھ درد تکلیف جو بھی اللہ کی طرف سے اس میں ہماری لیے کوئی خیر ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی پر لازمی کلک کریں۔ Thanks for watching. Like, share and comment. Subscribe for more videos. Thank you. اللہ حافظ.